हेलो नमस्कार, आप लोगों का फानिया में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट केमिस्ट्री। यूपी कैडेट के लिए केमिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के हम सीरीज देख रहे हैं, उसमें जो हम देखने वाले हैं 14th पार्ट को, जो कि आपका सभी ग्रुप्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपके न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं। तो शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को। इसका PDF आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर बस जुड़े ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका दीजिए जवाब कि भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो करिए, इसका राइट आंसर क्या है। आपके पास आज टाइमर चलेगा, तो टाइमर आपके पास 30 सेकंड का चलेगा भाई। 30 सेकंड आपके पास टाइम है, तो फटाफट इसका जवाब करिए, क्या होगा राइट आंसर। तो 30 सेकंड का यहाँ पे टाइम आपके सामने चला है। यहाँ पे टाइमर आपके सामने जस्ट दिख रहा है। जैसे ही एंड होगा उसके बाद आपका समय कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे भाई, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, कह रहा है कि यदि फार्मेल्डिहाइड आपका जो दे रखा है, यदि फार्मेल्डिहाइड और KOH को गर्म करते तो हमें प्राप्त होगा। इफ़ वी हीट फार्मेल्डिहाइड एंड KOH बी गेट, तो हमको क्या मिलता है, हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि वेल्डिहाइड, देखिए इस चीज़ को पहले समझिए। वेल्डिहाइड जिसमें जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है कि नहीं होते हैं। तो उसमें जो 50% होता है, क्या होता है कि NaOH या तो KOH, दोनों में से कोई भी हम किसी के भी साथ क्या करते हैं, गर्म कर सकते हैं। और इसमें जो है क्या होता है कि विषम परमाणु की जो है अपक्रिया प्राप्त होती है, जिसको जो हम कैरोजान अपक्रिया भी कह सकते हैं, या अपचयन उपचयन की अपक्रिया भी हम इसको कह सकते हैं। कैनेज़ोरो की अपक्रिया के तहत किया गया। अब यहाँ पे जो है हम इसको रिएक्शन के तहत देखेंगे। जैसे अब यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड आपका बोल रहा है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का हम फार्मूला यहाँ पे ले लेंगे। देखिए हम सीधे बैलेंस करके लिखेंगे, 2HCHO लिखेंगे। 2 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बाद में जो है इसको लिखना पड़ेगा हमें बैलेंस करने के लिए, तो हम इसलिए डायरेक्टली इसको लिख लेना है। तो KOH के साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको इसके साथ क्या करें, 50% जो आपका KOH है, आप चाहे NaOH भी ले सकते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आप ले सकते हैं, आप स्वतंत्र यहाँ पर हैं, ठीक, दोनों के साथ गर्म कर सकते हैं। अब आपको इसमें मिलेगा क्या, तो यहाँ पे आपको मिलेगा HC, उसके बाद क्या मिलेगा भाई, HCO और K आपका हो जाएगा। HC उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, को, यहाँ पे जो है K मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे आपको मिलेगा CH3 और OH, तो मेथाइल एल्कोहल हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है, बी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए लास्ट में जो आपका CH3OH आपका बन रहा है, CH3OH, ये आपका क्या है, मेथाइल एल्कोहल है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो इसको देखिए और फटाफट इसका जवाब करिए भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा। तो आपका टाइम भी धीरे धीरे समाप्त हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, फॉर्मेलिन निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन है। फॉर्मेलिन इज एन एक्वेसियस सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो भाई किसका ये सोल्यूशन यहाँ पे है, तो किसका ये सोल्यूशन है। यहाँ पे फॉर्मेलिन की बात की जा रही है। तो फॉर्मेलिन देखिए, जो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन जो है क्या होता है, फॉर्मेलिन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जो जलीय विलयन होता है, कैसा होता है, फॉर्मेलिन होता है। तो किसकी बात कर रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर रहा है। सी ऑप्शन की यहाँ पे बात कर रहा है। ओके, इसका जो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जो जगह जलीय विलयन हो किसका होता है, फॉर्मेलिन होता है। नेक्स्ट, इसको जवाब कीजिए फटाफट। आप लोग कहते थे कि सर आप जल्दी जल्दी करते थे, तो इसीलिए हमने टाइमर लगा दिया ताकि जो है आपको 30 सेकंड का फुल समय मिल सके। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है कि निम्नलिखित अम्ल शक्ति का घटता हुआ सही क्रम कौन है। तो पहले इस चीज़ को समझिए कि अगर जो है अम्लीय लक्षण जो होता है, एल्किल समूह के आयनन में क्या होता है कि आयनन प्रभाव अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, अम्लीय जो लक्षण होगा वो घटेगा।
आयनन प्रभाव अगर बढ़ता है अम्लीय लक्षण में तो क्या होता है, एल्किल समूह में वहाँ पे जो है अम्लीय लक्षण अगर घटेगा तो आयनन प्रभाव बढ़ेगा, आयनन प्रभाव बढ़ेगा तो यहाँ पे अम्लीय लक्षण जो है क्या होगा, घटेगा। तो इसमें जो सबसे आपका कम होगा वो किसका होगा, जिसमें जो है आपका सबसे कार्बन कम होगा, जिसमें सबसे कार्बन कम होगा उसका जो है अम्लीय लक्षण जो है क्या होगा, सबसे कम होगा और आयनन प्रभाव सबसे अधिक होगा। तो इसमें मेथेनोइक अम्ल आपका दिख रहा है। मेथेनोइक अम्ल आपको बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, केवल क्या लिखेंगे, CH3 आप लिखेंगे। मेथेनोइक अम्ल की बात कर रहा है, ठीक है। एथेनोइक की बात कर रहा है, एथेनोइक अम्ल जो है आपका, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, CH3 आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसके लिए आपका CH3 और CH3 लिख सकते हैं। प्रोपेनोइक अम्ल के लिए आप क्या करेंगे, जिसमें 3 कार्बन आपके होंगे, तो ये हमने किसके लिए लिखा, CH3 जो है हमने किसके लिए लिखा था, तो हमने जो है ऊपर वाले के लिए लिखा था, इसके लिए लिखा था, इसको यहाँ पे कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका जो प्रोपेनोइक अम्ल है उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, जिसमें आपके 3 कार्बन होंगे, CH3 CH2 और CH2। अब आपका ब्यूटेनोइक अम्ल बच रहा है जिसमें आपके कितने 4 कार्बन होने चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और CH2 और आपका CH2। अब यहाँ पे ब्यूटेनोइक, अब देखिए मैंने अभी जस्ट बोला है कि जिसमें जो है क्या होगा कि अम्लीय लक्षण जिसका जो है क्या होगा, घटेगा, तो उसका जो आयनन प्रभाव क्या होगा, बढ़ेगा। एल्किल में एक खासियत होती है, जो जिसमें सबसे कम कार्बन रहेगा उसका जो है आयनन प्रभाव सबसे अधिक रहेगा और अम्लीय लक्षण सबसे कम होगा। तो इसमें जो सबसे कम आपका यहाँ पे दिख रहा है कार्बन, वो किस में दिख रहा है, फर्स्ट वाले में, उसके बाद सेकेंड वाले में, उसके बाद थर्ड वाले में, उसके बाद फोर्थ वाले में। तो इसका जो सही क्रम बनेगा 1, आपसे पूछा क्या है, अम्ल शक्ति का घटता हुआ क्रम, ठीक है। देखिए घटता हुआ क्रम यानी सबसे कम किस में, 1 में है, सब उसके बाद 2 में, उसके बाद 3 में, उससे ज़्यादा किस में, 4 में, यानी 4 में सबसे ज़्यादा है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे आप क्या होगा, सही होगा, वो घटते क्रम में बोला हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इसको बताइए भाई फटाफट, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका समय भी धीरे धीरे क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा है, तो सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा हो सकता है, बताइए। तो यहाँ पे आपके 2 ही दिख रहे हैं, आपके सबसे शक्तिशाली जो हो सकते हैं आपका B और C में। तो B और C में 2 चीज़ें आपको देखिए, जो आपका AC वाला, इसमें क्या है, केवल अल्फा कण है और इसमें आपका 2 कण हो जाएंगे, एक आपका बीटा कण है और एक आपका अल्फा कण। तो जहाँ पे जैसे ही बीटा कण आएगा, चाहे वो अल्फा कण के साथ हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा कि अल्फा कण जहाँ पे अगर सिंगल है तो उससे फिर भी वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, नॉर्मल पड़ जाएगा, साधारण पड़ जाएगा। तो इस वजह से जो आपका यहाँ पे CH3 ClCOH होगा क्या होगा, सबसे अस्थायी होगा। अगर केवल यहाँ पे जो अल्फा कण होता है तो दोनों क्या होते, इक्वल होते, लेकिन यहाँ पे बीटा कण आने की वजह से क्या होगा, वो जो है उसका प्रेरण प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वजह से आपका क्या होगा, C ऑप्शन यहाँ पे सही। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एस्टल्डिहाइड अपक्रिया करता है, एस्टल्डिहाइड रिएक्ट विथ, समझ लीजिए भाई। एस्टल्डिहाइड अपक्रिया करता है तो किसके साथ अपक्रिया करता है, तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, फटाफट आप जवाब दीजिए, समय आपका खत्म। ओके, अब यहाँ पे देखिए एस्टल्डिहाइड जो अपक्रिया करता है वो केवल किसके साथ करता है, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ करता है। किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ अपक्रिया करता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो जो एल्डिहाइड होते हैं तथा कीटोन जो होते हैं, दोनों क्या होते हैं, अपक्रिया में जो है क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं और संयोजक अपक्रिया करते हैं। ध्यान रखिएगा, नाभिक स्नेही भी होते हैं और संयोजक अपक्रिया करते हैं। कौन कौन, एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, इसके लिए समय 30 सेकंड का समय बहुत ज़्यादा भाई, इनफ आपके लिए है ना। हाँ, जिसमें मान लीजिए रिएक्शन वगैरह है उसके लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा चाहिए, बाकी जो है हमको नहीं लगता कि वैसे जो है समय ज़्यादा इसके लिए चाहिए। तो समय आपका कंप्लीट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में
कार्बन परमाणु की संख्या समान नहीं रहती जब इसके अपचयन से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। देखिए कार्बन परमाणु वहाँ पे क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि CH3 हम लेते हैं, ओके, COCH3 हम लेते हैं। अब इसका जो क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, इसको जो है ऑक्सीजन के साथ जो है यहाँ पे ऑक्सीजन को यहाँ पे कैटालिस्ट के तौर पर हम रख रहे हैं। अब इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा, CH3COOH, और उसके आगे हमें क्या मिलेगा, CO2 प्लस का आपका H2O। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कार्बन परमाणु जो है संख्या समान नहीं, क्यों, क्योंकि आप देखिए 1 2 3 कार्बन यहाँ पे जबकि 1 2 3 कार्बन यहाँ पर भी आपके दिख रहे हैं, ठीक है। कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है, इक्वल आपकी दिख रही है। लेकिन जो और अदर है आपका, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे क्या है 3 1 4 और 4 2 8 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4 2 6 है, 6 यहाँ पे भी है। और ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे, और देखिए कुछ ना कुछ आपका इसमें जो है डिफरेंट रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि कार्बन ही हो। तो इसमें जो है आप देखिए दूसरा वाला जो है क्या डिफरेंट हो सकता है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक ही है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही, और यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे आपका 2 4 हुआ, 1 5 हुआ। तब यहाँ पे देख सकते हैं परमाणु जो है वो क्या है, इक्वल नहीं है, परमाणुओं की संख्या क्या है, इक्वली आपकी नहीं दिख रही है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, कीटोन उपापचयन के पश्चात जो है उपेक्षाकृत जो है कम कार्बन परमाणु वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करता है, प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CH3 आपका यहाँ पे क्या होगा, इससे मिलेगा, यानी इससे प्राप्त होगा। नेक्स्ट, इसके लिए समय आपका, तो समय स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा है। तो फटाफट इसको कीजिए और इसको शेयर एक बार कर दीजिए, मैक्सिमम लोग के पास फटाफट पहुंच जाए, ताकि, है ना, जितने ज़्यादा लोग के पास पहुंचा सकते हैं पहुंचाने की कोशिश कीजिए। तो भाई इस समय आपका यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब देखिए कह रहा है कि मेलेनिक एस्टर की अगर बात करेंगे, इसके जो फार्मूले की बात करेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, तो यहाँ पे उसके फार्मूलों को देखेंगे। देखिए इसका जो फार्मूला क्या बनेगा, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो इसका फार्मूला क्या है, CH3 और COOH, और यहाँ पे भी आपका COOH हो जाएगा। अब देखिए ये आपका किसका है, मेलेनिक का है, ठीक है, मेलेनिक का फार्मूला है। और यहाँ पे H2N और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। अब इसको जो है हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जो है हम पानी को निकाल रहे हैं, यानी यहाँ पे जो है जल को हम क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, और इसको जो है गर्म करके जल को क्या कर रहे हैं, वो वाष्पीकृत कर रहे हैं, जल को बाहर निकाल रहे हैं। तब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इसके जस्ट आगे से यहाँ पे देखिए हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा क्या होगा, CH2 यहाँ पे देखिए CH3 था, यहाँ पे में CH2 हो गया। उसके बाद CO और यहाँ पे जो है NH हो जाएगा, यहाँ पे NH हो जाएगा, CO और NH हो जाएगा। उसके आगे आपका जो बनेगा तो यहाँ पे सेम आपका CO होगा, जिसको जो हम नाम क्या देते हैं, इसका जो नाम आपका हो जाएगा, क्या नाम इसका है, तो इसका नाम है बारबीट्रिक हो जाएगा, ठीक है, बारबीट्यूरिक अम्ल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको दे रखा होगा, ठीक है, ऑप्शन में आपका दे रखा है बारबीट्यूरिक अम्ल, यहाँ पे आपका C ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लीजिए समय 30 सेकेंड का। तो वही आपका समय कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। और अब देखेंगे यहाँ पे इसके कह रहा है निम्नलिखित यौगिक में से कौन ठंडे तनुच्छार की उपस्थिति में स्वयं एंडोल संघनन करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एंडोल कंडेंसेंस ऑन इट्स ओन इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड डाइल्यूट बेस। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा कर सकता है, तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ की अगर बात करेंगे तो ये देखिए वह एल्डिहाइड होते हैं जिसमें जो है संतृप्त कार्बन पर अल्फ़ा जो हाइड्रोजन होता है,
ठीक है। वह एल्डिहाइड जिसमें संतृप्त कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होता है, जैसे आपका कौन सा इसमें दिख रहा है CH3 CH2 CHO, जिसको जो है एंडोल संघनन करता है, यानी जिस पर क्या है आपका संभव दिख रहा है, किस पर, डी ऑप्शन पर यहाँ पे आपका संभव दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके लिए लीजिए समय 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड समय आपके लिए इनफ है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मैक्सिमम लोग पास पहुँचाइए, है ना। इतनी मेहनत की जाती है, देखते हैं क्वेश्चन जो है ऐसे लाए जाते हैं जो मतलब आपकी उम्मीदों को जो है थोड़ा सा बड़ा। और देखिए एक चीज़ मतलब इससे मतलब कोई भी क्वेश्चन देखिए तो ये समझिए कि इस चैप्टर से भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इससे चीज़ें सीखा करिए, और जो भी क्वेश्चन आपको दिखे तो मतलब कोशिश किया करिए कि उससे जो है संबंधित और चीज़ें पढ़ने की, उस चैप्टर को आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, वो सब चीज़ें देखने की कोशिश किया करिए, ठीक है। तो समय आपका कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे देखेंगे एथाइल एसीटेट का बनना निम्नलिखित में से किस अपक्रिया से संबंधित है। बनाना यहाँ पे रहेगा, ठीक है, बनना। तो देखते हैं इसको कैसे करना है आपको। तो इसको जो है हम किससे बना सकते हैं, ग्लाइकेजन अपक्रिया से बना सकते हैं। इसको पहले यहाँ पे देख लेते हैं ग्लाइकेजन अपक्रिया में कैसे कैसे इसको हम बना सकते हैं। देखिए फार्मूला फटाफट लिखिएगा भाई। तो ग्लाइकेजन में यहाँ पे आपका क्या है CH3 CO और यहाँ पे CH2 रहेगा, C2H5 रहेगा, ठीक है, C2H5 रहेगा, C2H5 है, C2H5 है, CH3 CO C2H5, उसके बाद प्लस लगाएंगे HCH2, उसके बाद आपका क्या है CO C2H5। अब इसमें जो है आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड की जो है रिएक्शन का साइन लगा देना। फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपका जो साइन होता है उस चीज़ को लगा देना है, और इसको जो है C2H2ONA, ठीक है। आपका जो है यहाँ पे एथिल सोडियम क्लोराइड की जो है उपस्थिति में इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, या इसकी उपस्थिति में रिएक्शन को कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आपका आगे क्या होगा CH3 और यहाँ पे C के ऊपर आपका कीटोन लगेगा, C के ऊपर क्या लगेगा, कीटोन लगेगा। उसके आगे CH3 और यहाँ पे 3 नहीं भाई 2 रहेगा, 3 के बजाय 2 लिखिएगा, ठीक है। और C2H5 प्लस में आपका C2H5OH हो जाएगा। इसको थोड़ा से और छोटा कर देते ताकि आपकी स्क्रीन पर पूरा आ जाए, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ से रिमूव करो और 5 यहाँ पे लिखना है आपको। तो ये आपका है, तो इसको जो है इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम जो आपको निकल के आएगा एथिल एसीटो एसीटेट हो जाएगा। तो मतलब आपका जो कहा जा रहा था उस चीज़ को आप देखिए एथिल एसीटो एसीटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में कौन है भाई, कह रहा है एथिल एसीटो एसीटेट का बनना निम्नलिखित किस अपक्रिया से संबंधित है। तो ग्लाइसिन अपक्रिया से रिलेट करता है, मतलब इससे बन सकता है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसके लिए समय। तो इस समय आपका कंप्लीट हुआ। कह रहा है कि एक एस्टर को KOH के साथ उबाला जाता है, उत्पाद को ठंडा कर सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल के से अम्लीय बनाया जाता है, तब एक श्वेत क्रिस्टली अलग होता है जो ठोस होता है, वह है। तो इसमें से आपको क्या करना है कि जो ठोस होगा वही आपका आंसर होगा। एन एस्टर इज बॉइल्ड विद द KOH, द प्रोडक्ट इज कूल्ड एंड द acidified with the concentrated hydraulic acid, then a white crystalline is separated, the solid which is, मतलब जो आपका यहाँ पे अलग किया जाता है वो कैसा होता है, ठोस होता है। तो इसमें देखिए आपका मिथाइल जो एसीटेट है और एथाइल एसीटेट, इन दोनों की अगर बात करेंगे तो ये दोनों क्या होते हैं, जल अवघटन के पश्चात जो है क्या देते हैं, तो हमेशा इन दोनों के द्वारा जो आपका क्या दिया जाएगा, मिथाइल एसीटेट और एथाइल एसीटेट। तो ये दोनों जो है देंगे क्या, जल अपघटन के पश्चात, तो CH3COO और क्या देंगे, EH देंगे, ठीक है। CH3COOH ये प्रदान करेंगे जब भी मिथाइल एसीटेट और एथाइल एसीटेट का जल अपघटन कराया जाएगा।
अब यहाँ पे एथाइल फार्मेट की अगर बात करेंगे, एथाइल फार्मेट जो होता है, जब भी इसको जो है आप क्या करेंगे, जल अपघटन के पश्चात जो है क्या देंगे, फार्मिक अम्ल देगा। ये क्या देगा, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल देगा। लेकिन आपका जो एथाइल बेंजोएट होता है, एथाइल बेंजोएट, इसको जब जल अपघटन आप कराते हैं तो ये बेंजोइक अम्ल देता है। क्या देता है, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल देता है। देखिए CH3COH आपका कैसा होता है, जलीय होता है, यानी एक्वियस होता है। फार्मिक अम्ल भी आपका क्या होता है, जलीय होता है। जबकि आपका बेंजोइक अम्ल जो होता है कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है। यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट, सैक्रीन का रासायनिक नाम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ। अच्छा समय वही लीजिए 30 सेकेंड फटाफट, अब तो इजी क्वेश्चन है। तो फटाफट इसका जवाब करिए क्या है। अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, समय आपका हो गया इसी के साथ कंप्लीट भाई। तो सैक्रीन का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, तो आर्थोसल्फोबेंजेमाइड। क्या होता है, आर्थोसल्फोबेंजेमाइड किसका नाम होता है, सैक्रीन का जो रासायनिक नाम होता है। ये अगर जो आपकी चीनी वगैरह होती है उससे जो है क्या होता है, 500 गुना ज़्यादा जो है मीठा होता है। नेक्स्ट, शुष्क धुलाई में किस रसायन का, अच्छा समय यार, तो क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क धुलाई में किस रसायन का प्रयोग करते हैं, विच केमिकल इज यूज्ड इन ड्राई वॉशिंग। तो भाई किसका यूज यहाँ पे करेंगे शुष्क धुलाई में, अगर तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं, बेंजीन का यूज करते हैं, बेंजीन का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, समय है। तो समय आपका कंप्लीट कह रहा है कि ठंडे प्रदेशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में किसका उपयोग करते हैं, व्हाट इज यूज्ड इन द रेडिएटर ऑफ कार्स टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट इन कोल्ड रीजन्स। तो किसका यूज किया जाता है, तो वहाँ पे जो है इथिलीन ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है, इथिलीन ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट इसका जवाब कीजिए। और भाई जितने लोग लाइक नहीं किए हैं सभी लोग लाइक ज़रूर करें, है ना। तो समय कंप्लीट हुआ, कह रहा है कि डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है, व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ द कैल्शियम सल्फेट यूज्ड बाय द डॉक्टर, पेंटर्स एंड क्राफ्टमैन। जैसे कि शिल्पकार वगैरह जो है क्या करते हैं कि मूर्ति बनाने में कर लेते हैं यूज, चित्रकार वगैरह भी पेंटिंग बनाने में इसका यूज अच्छा खासा कर लेते हैं, डॉक्टर भी इसका यूज कर लेते हैं अच्छा खासा, प्लास्टर सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखते हैं किया जाता है। तो इसका जो नाम है वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP जिसको हम कहते हैं। तो भाई फटाफट इसका फार्मूला कमेंट कीजिए, फटाफट इसका फार्मूला, आपके पास समय उतना ही है, फटाफट इसका फार्मूला कमेंट कीजिए। समय आपके लिए 10 सेकेंड केवल। चलो भाई पूरा समय दे देते हैं, 30 सेकेंड का ही, फटाफट फार्मूला सभी लोग कमेंट कीजिए। इसका कल प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, फटाफट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के फार्मूले की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका होता है CaSO4 और हाफ H2O हो जाएगा। ठीक है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट इज एन और ऑफ द विच।
ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई किसका आयस्क है? अच्छा टाइम है। तो अभी जो है आयस्क का मैंने जो है पीछे एक वीडियो लगा दिया पूरा, जो उसमें आयस्क ही आपके सभी लिखे हुए हैं। तो 15 से 16 जो है आयस्क हैं, तो इम्पोर्टेंट है, उनको भी आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके, बाकी आपको मैं पीडीएफ में उसी के साथ दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप जो है उसको ले सकते हैं। तो इसका जवाब क्या है, फटाफट बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर, तो बॉक्साइड जो है किसका आयस्क होता है? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Al हो जाएगा, यानी एल्यूमिनियम का ये आयस्क होता है। नेक्स्ट समय है, तो टाइम आपका स्टार्ट भी है और ख़त्म होने की तरफ भी बढ़ रहा है। देखिए इस टाइम से स्पीड आपका क्या होगा कि मतलब आपकी जो स्पीड है वो चीज़ आपकी काफ़ी अच्छी खासी होने वाली है ना। मतलब आप जो है थोड़ा सी स्पीड में करने की कोशिश करोगे, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करोगे, लेकिन कोशिश ये करना है कि जल्दी करो लेकिन सही करो, गलत नहीं करना है, सही करना है। तो समय आपका समाप्त हुआ। कह रहा है कि इनमें से कौन कोलाइडी विलयन को अपेक्षित अवक्षेपित करने के कारण पानी के शोधन में उपयोगी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन वाटर प्योरिफिकेशन बाई परसिपिटेटिंग कोलाइडली सॉल्यूशन? अच्छा प्रीसिपिटेटिंग है। तो यहाँ पे 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो इसका होता है पोटास एलम हो जाता है, जिसका फार्मूला क्या होता है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस और 24S2 हो जाएगा। ठीक है, K2SO4Al2 और SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा, 24S2 हो जाएगा, किसका? पोटासियम का फार्मूला। नेक्स्ट अस्थियों और दांतों, अच्छा यहाँ पे समय, तो समय आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो गया है। कह रहा है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा है? व्हाट इज द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ? तो यहाँ पे अस्थि और हड्डियों में जो आपका केमिकल होता है, यानी जो यहाँ पे रसायन आपका है वो कौन सा है? तो उसके अगर राइट आंसर की बात करें क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है, सॉरी यहाँ पे फास्फेट होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। ओके नेक्स्ट समय, फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो समय आपका कंप्लीट कर रहा है। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र है, द क्विक लाइम फार्मूला ऑफ क्विक लाइम इज, तो केमिकल फार्मूला भाई क्या है क्विक लाइम का? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? CO, कैल्शियम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है। और यहाँ पे जो आपका पहला दिख रहा है वो किसका है? बिरंजक चूर्ण का। एक किसका है? बिरंजक चूर्ण का। सेकेंड वाला आपका क्या दिख रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का दिख रहा है। ओके नेक्स्ट समय, तो कह रहा है कि वात्या भट्टी में धातुमल के रूप में क्या प्राप्त किया जाता है? व्हाट इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म स्लैग इन द ब्लास्ट फर्नेस? तो यहाँ पे वात्या भट्टी में जो धातुमल के रूप में प्राप्त किया जाता है, किसको प्राप्त किया जाता है? तो वहाँ पे जो है क्या होता है? कैल्शियम सिलिकेट होता है, कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट समय आपका,
तो धीरे धीरे समय शुरू भी है और क्या हो रहा है, ख़त्म भी हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, हेनजे क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है। हेनजे क्लेवर मेथड इज़ द कमर्शियल मेथड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ। तो ये किसके लिए यहाँ पे जानी जाती है, तो ये जानी जाती है ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट, समय आपका स्टार्ट होता है अब। तो समय आपका कंप्लीट कह रहा है कि लोहे के अयस्क की पहचान करें, आइडेंटिफाई आयन ऑर्स। तो इसमें जो है आपका देखिए मैग्नेटाइट क्या होता है, ए भी लोहे का अयस्क है, हेमेटाइट ए भी है, आयरन पायरेट ए भी है, यानी आपका क्या हो जाएगा, सभी यहाँ पे उपयुक्त है, सभी हो जाएंगे किसके, लोहे के अयस्क। आगे देखिए यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है अयस्क दे रखे हैं, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम का दे रखा है, एल्यूमिनियम क्या है, बॉक्साइड है, क्रायोलाइट है, कोरंडम डायस्पर है। चांदी की बात की जाए, अर्जेंटाइट है, नेटिव सिल्वर है, एजुराइट है, सिल्वर एजुराइट है। जस्ता यानी जिंक की बात करें, जिंक ब्लेंड, जिंकाइट एंड कैलामीन। लोहा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सेडेराइट, लाइमोनाइट, आयरन पायराइट। सीसा की बात करें, गैलेना, एग्लेसाइट, पायरोसाइट। गैलेना देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ही पूछता है। ओके, मैग्नीज, पायरालुसाइट और मैग्नानाइट। तांबा का कैल्कोपायराइट, क्यूपराइट, एजुराइट, मैलाकाइट, कापर पायराइट। और टिन का जो है कैसीराइट होता है, टिन का कैसीराइट। नेक्स्ट और आपके हैं पारा, मरकरी, सिनाबार। सिनाबार बहुत बार पूछा जाता है, किलो मिल में भी आपको मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, ठीक। सोडियम की बात करें, सोडियम क्लोराइड, बोरिक्स, सुहागा। आपसे जब भी देगा बोरिक्स तो आपको ध्यान रखें सोडियम का है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट। कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट और डोलोमाइट। देखिए डोलोमाइट आपसे पूछ सकता है, ओके। कैल्शियम कार्बोनेट तो पहचान जाएंगे, लेकिन डोलोमाइट में समस्या होती है। चिली साल्टफिटर सोडियम का ही है, जो कि क्या है, खनिज लवण है। जिप्सम, फ्लोस्फर एंड फास्फोराइट। पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट। और लास्ट में आपका मैग्नीसाइट, एपोसाइट, डोलामाइट और कार्नेलाइट, ये सब किसके, मैग्नीशियम के हैं। तो आपके जो मोस्ट बर्न एस के, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, समय आपका अब स्टार्ट हो गया। समय इसके लिए ज़्यादा पड़ जा रहा है, जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं इसके लिए थोड़ा समय कम होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि फिलोसफर ऊल क्या है, व्हाट इज द फिलोसफर ऊल। तो फिलोसफर ऊल क्या है, तो ये जिंक ऑक्साइड है। नेक्स्ट है, कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता। अच्छा समय लीजिए भाई आप लोग, नहीं तो नाराज़ हो जाएंगे कुछ लोग, है ना। तो समय भी स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म भी हो रहा है। कम से कम अब तो आप लोग कमेंट करके भाई फटाफट बताया करिए कि आंसर क्या है, क्योंकि अब समय मैं दे रहा हूँ। तो अब अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर दिक्कत है ना। इतना समय देने के बाद 30 सेकेंड काफ़ी इनफ है। थ्योरी वाली क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड इनफ है। अगर मान लीजिए कोई रिएक्शंस है उसके लिए थोड़ा सा समय आपका लग सकता है, लेकिन जो भी आपके थ्योरी क्वेश्चन है उनके लिए इतना समय नहीं लगना चाहिए। तो अमलगम की बात कर रहा है भाई, कौन नहीं बनाता है। विच मेटल डज नॉट फॉर्म अमलगम। देखिए अमलगम जो बनाते हैं उनकी पहले बात करेंगे। तो पारा के साथ अमलगम बनेगा, पहली बात ध्यान रखिए, पारा के साथ ही अमलगम बनेगा, यानी Hg के साथ अमलगम बनेगा, हाइड्रोजीनियम के साथ। अब पारा के साथ अमलगम कौन कौन बनाएंगे, अमलगम कौन कौन बनाएंगे, तो कौन कौन बना सकता है आपका, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। पहला आपका जस्ता होगा, यानी जिंक होगा, जिंक हो जाएगा। उसके बाद तांबा हो जाएगा, यानी कापर हो जाएगा आपका, यानी कापर भी आपका बनाएगा। उसके आगे आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। और Ag भी आपका बनाएगा, यानी आपका कॉपर, मैग्नीशियम, Ag आपका सब बनाएगा। लेकिन कौन नहीं बनाएगा, फेरिक यहाँ पे नहीं बनाएगा, यानी लोहा आपका नहीं बनाता है अमलगम किसके साथ, पारा के साथ। नेक्स्ट, समय आपका स्टार्ट हुआ अब। तो फटाफट आंसर दीजिए इसका, और इसको एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट भाई, लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा, है ना।
तो समय का मिनट कह रहा है किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिडोरेसिस नामक बीमारी हो जाती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द विच मेटल ए डिजीज कॉल्ड सिडोरेसिस ऑकर्स इन मैन। तो किसकी अधिकता से होती है यहाँ पे? अगर बात करेंगे राइट आंसर की तो किसकी? लोहा की अधिकता यानी फेरस। नेक्स्ट, समय आपका स्टार्ट हुआ अब। तो समय आपका हो गया कंप्लीट। कह रहा है कि वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? विच केमिकल इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय एल्गी इन वाटर टैंक्स। तो किसका यूज करते हैं यहाँ पे? अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। ओके, तो भैया आपके इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन की सीरीज़ थी कंप्लीट भी हो चुकी है। ओके, मतलब यहाँ पे जो है 14 पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका पीडीएफ आपको पाना अगर है तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ना है, वहाँ पे आप जुड़िए ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फन एंड विद आशीष सर। थैंक यू।